Hello, children. I welcome you all in my class. I am Atul Kumar and I'm going to discuss with you basic trigonometry. Trigonometry from scratch. Okay, so let's start our discussion here. We have this right angle triangle. You all know that in a right angle triangle, the greatest side is opposite to this 90-degree angle, right angle. So AC is H is the greatest side. वी हैव कंसीडर्ड दिस एंगल एज थीटा. इस एंगल को हमने थीटा सपोज कर लिया है, एंगल सी को. तो थीटा को फॉर्म करने में एसी का हाइपोटेन्यूस को जो मदद कर रहा है वो साइड है बीसी. तो बीसी हो गया बेस, इसको हमने बी कह दिया. और थीटा के अपोजिट जो साइड ए बी है उसको हमने पी कहा. ये है परपेंडिकुलर, राइट. तो हमारे पास पीबीएच, ये तीन चीजें आ जाती हैं जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है. अब देखो, अगर तीन लोग हों, उनका नाम पीबीएच हो, तो उन तीन में से मैं दो को कैसे सेलेक्ट कर सकता हूं? या तो मैं पी और एच को सेलेक्ट करूंगा, इनके बीच हैंडशेक एक हो जाएगा. अगर मैं तीन लोगों के बीच हैंडशेक अरेंज कर रहा हूं तो एक हैंडशेक पी और एच के बीच होगा, दूसरा बी और एच के होगा, और तीसरा पी और बी के बीच हैंडशेक होगा, राइट. इस तरह से तीन हैंडशेक हमें होंगे यहां पर. लेकिन एक दूसरी कहानी भी है. यदि पी एच को ग्रीटिंग कार्ड दे, या पी एच को अपने घर बुलाए, या एच पी को अपने घर बुलाए, तो ये अलग अलग घटना है, ठीक है. तो इसका मतलब है कि पी एच और एच पी को यदि मैं अलग अलग डील करता हूं तो इस तरह के इसमें से दो पेयर निकलेंगे. एक तो होगा पी एच, जिसको मैं कहूं पी बाई एच, और दूसरा हो जाएगा एच बाई पी. पी बाई एच, ठीक है. तो पी ने एच को इनवाइट किया, या पी ने एच को एक ग्रीटिंग कार्ड दी, उसका नाम है साइन थीटा. एच ने पी को ग्रीटिंग कार्ड दिया, उसका नाम है कोसेक थीटा. ये लॉजिकल है. पी और एच का अगर सिलेक्शन किया गया, पी और एच का, तो ये दो तरह से रीअरेंज होंगे, पी एच एच पी. उसी तरीके से बी एच को यदि हमने सेलेक्ट किया तो बी एच में भी दो तरह का अरेंजमेंट होगा. एक होगा बी एच और एक होगा एच बी. तो बी बाई एच और एच बाई बी, इसको हमने अलग अलग नाम दिया. बी बाई एच को कॉस थीटा कहा गया और एच बाई बी को सेक थीटा कहा गया. तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि लॉजिकल जो रेशियो है ये कितना हो जाएगा. फिर आप यहां देखिए पीबी, पीबी से भी दो निकल के आ रहा है, पी बाई बी और बी बाई पी. पी बाई बी को टैन थीटा कहा गया और बी बाई पी को कॉट थीटा कहा गया. तो ये बहुत लॉजिकल है कि अगर पीबीएच तीन साइड्स हैं तो इस तरह के 6 ऑर्डर्ड पेयर इनके बनेंगे, ठीक है. और इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 और केवल 6 ही होता है. क्लियर कि क्यों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ठीक है. तो ये वही कहानी है कि तीन लोगों के बीच कितने ग्रीटिंग कार्ड का आदान प्रदान या एक्सचेंज होगा. 6 ग्रीटिंग कार्ड की जरूरत पड़ेगी. पी एच को देगा तो एच पी को देगा, बी एच को देगा तो एच पी को देगा, पी बी को देगा तो बी पी को देगा. इसीलिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं: साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट. फिर यहां एक बहुत लॉजिकल बात दिखाई देती है कि साइन यदि p बाई एच है और कोसेक यदि h बाई पी है, तो इसका क्या मतलब निकला? इसका ये मतलब निकला कि साइन इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? p बाई एच इंटू एच बाई पी, ये हो जाएगा 1. ओके. उसी तरीके से लॉजिकली कॉस थीटा इंटू कोसेक इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा? p बाई एच, b बाई एच इंटू एच बाई बी, दैट इज इक्वल टू 1. और उसी तरीके से tan थीटा इंटू कॉट थीटा भी p बाई बी इंटू बी बाई पी, दैट इज 1. ठीक है. तो ये तीन बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हमारे पास हैं. अब इनमें से एक एक फॉर्मूला से क्या निकलेगा? दो दो फॉर्मूला निकलेगा. कैसे निकलेगा ये समझिए. साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा यदि 1 है तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा शुड बी रिटेन एज, इससे दो फॉर्मूले निकलेंगे. साइन थीटा क्या होगा? 1 बाई
कोसेक थीटा। ये बिल्कुल लॉजिकल है, ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये पहले फॉर्मूले से मैं बोल रहा हूं। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, उसी तरीके से कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, राइट। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं, इन सबों में से 2-2 फॉर्मूले और आएंगे, तो ये 9 फॉर्मूले होंगे। इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब लॉजिकल है और सब थोड़ी सी प्रैक्टिस से हमें ऑलवेज लाइफ लॉन्ग के लिए ये याद रह सकता है। फिर यहाँ पर है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो इससे भी लॉजिकली 2 फॉर्मूले निकलेंगे। कौन कौन से 2 फॉर्मूले निकलेंगे, एक तो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, और दूसरा सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। इज इट क्लियर? कॉस थीटा 1/सेक थीटा, सेक थीटा 1/कॉस थीटा। उसी तरीके से tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 है, तो फिर यहां से भी 2 फॉर्मूले बन करके आएंगे। एक तो हो जाएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और दूसरा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है। तो 2-2, ठीक है। इससे 2 फार्मूले निकले, इससे भी 2 और इससे भी 2 फार्मूले निकले, तो कुल मिलाकर के 3 फार्मूले पहले से थे और 2-2 सबसे आ गए, 6 और ऐड हो गया, तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये 9 फार्मूले हो गए, राइट। बहुत सिंपल है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इसके चलते, इन 3 फार्मूले के चलते 9 फार्मूले हमारे पास आ गए। अगर याद करना है तो बेसिकली तो इतना ही काफी है, इसी से ये सारे फार्मूले माइंड में डेराइव हो जाते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात और ऑब्जर्व करना है, वो ये कि हमने कहा कि tan क्या है, tan थीटा है, tan थीटा है p/b। तो मैं इसे लिख सकता हूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने h से डिवाइड किया, p/h डिवाइडेड बाई b/h, ऐसे भी लिख सकते हैं। और p/h क्या है, साइन थीटा है, और b/h क्या है, कॉस थीटा है। तो ये भी हो गया कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और उसी तरीके से कॉट थीटा, चूंकि tan थीटा का रेसिप्रोकल है, 1/tan थीटा होता है, तो कॉट थीटा को इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 9 फॉर्मूले और ये 2 फॉर्मूले, क्या, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये हो गए 9 और 2 11 फॉर्मूले हो गए, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जहां कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल है, वहां 3 साइड है, PBH। थीटा एंगल जिसको भी आप कंसीडर करते हैं, उस एंगल को फॉर्म करने में हाइपोटेन्यूज की जो मदद करता है वही बेस है, वही एडजेसेंट साइड है, और उस एंगल के ठीक सामने जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं या अपोजिट साइड कहते हैं। इस तरीके से 3 PBH हैं, 3 PBH के बीच चूंकि 6 ग्रीटिंग कार्ड्स का एक्सचेंज हो सकता है, इसीलिए इसी तरीके से अगर हम सोचें, इस मॉडल को वहां पर कॉन्साइड कराएं, तो 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, PH। तो p/h अगर लेते हैं तो इस रेशियो का नाम साइन थीटा है, और h/p लेते हैं तो कोसेक थीटा, इसीलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का प्रोडक्ट 1 है। अब हम पेयर लेते हैं PB, तो p/b को tan थीटा कहा, तो p/p को cot थीटा कहा, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो गया। फिर एक पेयर और हो सकता है BH का, तो b/h सेक cos थीटा है, और h/b सेक थीटा है, तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का प्रोडक्ट भी 1 हो गया। फिर बहुत अब सिंपल सी बात है, यदि 3x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1/3। इसी तरीके से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा यदि 1 है, तो कोसेक थीटा होगा 1/sin थीटा, और साइन थीटा होगा 1/कोसेक थीटा। तो इस तरह से 2-2 फार्मूले और ऐड हो गए, तो 3 फार्मूले और ये 9 फार्मूले हो गए। फिर हमने ये देखा, ये साइन tan थीटा कुछ नहीं है, p/b होने के चलते ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है, और कॉट थीटा चूंकि tan थीटा का रेसिप्रोकल है, तो tan थीटा यदि साइन बाई कॉस थीटा है, तो कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से 11 फॉर्मूले बहुत सिंपल हैं, इनको याद रखना। अब जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है, एक पाइथागोरस का थ्योरम हम लोग जानते हैं, वो क्या है, जरा उस पर उसको देखें।
देखिए, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये बहुत पुराना, हजारों साल से मानव जाति, संभवतः ये पहला इक्वेशन है, पहला फॉर्मूला है जो पता लगाया गया है। ठीक है, जैसे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मूला है जिसकी खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की, वैसे ही बहुत पहले ये जान लिया गया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड द बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। दिस इज अ नोन फैक्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द मैनकाइंड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइए हम इसे लिखें यहां पर, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, राइट। ये है हमारे पास। अब हम एक काम करें कि यहां हम इसे डिवाइड कर दें दोनों तरफ। किससे? अब एच स्क्वायर से डिवाइड करें, तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, पी बाई एच क्या है, साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर है, तो ये बी बाई एच का होल स्क्वायर, बी बाई एच को कॉस थीटा कहते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो गया 1। तो ये एक बहुत पावरफुल फॉर्मूला आपके हाथ लग गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, इसको आप 1 कह दें, तो इसी चीज को यहां तो मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था 1 को, अब मैं 1 को डिवाइड कर देता हूं बी स्क्वायर से, तो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये क्या देगा, p बाई बी का होल स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर थीटा, और ये बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या है, ये है 1, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एच बाई बी क्या होता है, यहां देखिए एच बाई बी सेक थीटा होता है, तो एच बाई बी होल स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो एक और फॉर्मूला, यहां हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पाइथागोरस के इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, पी बी और एच, तो एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार हमने बी स्क्वायर से किया। अब हम इसी को, ठीक है, एच स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, बी स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, अब तीसरा क्या बचा, पी स्क्वायर से इसको डिवाइड कीजिए, तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ओके, अब देखिए पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर क्या होगा, 1। ओके, और b बाई पी का स्क्वायर, तो b बाई पी क्या है, b बाई पी क्या है, कॉट थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, और h बाई पी क्या होता है, देखिए h बाई पी कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। तो इसी पाइथागोरस के रूल को यदि हमने 3 तरह से ट्रीट किया, तो 3 फॉर्मूले हमें मिले। क्या क्या फॉर्मूला मिला, एक तो मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसे मैं फिर एक बार लिख देता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला मिला। ठीक है, एक हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और पहला तो बिल्कुल क्लियर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए। केवल पाइथागोरस के इस रूल को 3 तरह से ट्रीट करने से 3 फॉर्मूले मिले। एक बार हमने इसे पी स्क्वायर से डिवाइड किया, दूसरी बार बी स्क्वायर से, तीसरी बार एच स्क्वायर से। ठीक, अब हम चाहें तो इन तीनों फॉर्मूले से 2-2 फॉर्मूले और निकाल सकते हैं, वो रटने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल है। क्यों लॉजिकल, कैसे है, देखिए आप सोचिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है,
तो इससे दो फॉर्मूले तो बहुत आसानी से निकल आएंगे। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? और दूसरा फॉर्मूला इसी से बनेगा, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा चाहता हूं तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे निकले दो फॉर्मूले। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जो हमने ये फॉर्मूला लिखा, तो इससे भी लॉजिकली दो फॉर्मूले बनेंगे। क्या क्या बनेगा, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, और दूसरा क्या बनेगा इसी से, वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे लॉजिकली फिर दो फॉर्मूले बन सकते हैं, बहुत सिंपल। क्या क्या होगा, दो फॉर्मूला इससे बनेगा क्या क्या, एक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए आइए यहां लेते हैं, दो ब्रांच करते हैं। तो एक हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो फिर इस बार हमने तीन फॉर्मूले प्राप्त किए, और तीन फॉर्मूले में से हर फॉर्मूले से दो दो फॉर्मूले निकला, तो 3 प्लस 6 9। तो उस बार भी हमने 9 और 2 11 फॉर्मूले, और इस बार 9 फॉर्मूले। तो 9 प्लस 9 18 प्लस 2, देर आर ओनली 20 फॉर्मूलाज इन क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें कि सब रटने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगर हम इसमें केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी याद रख लेते हैं तब भी, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये तीन याद है तो बाकी फॉर्मूले बन जाएंगे। और ये तीन फॉर्मूले यदि याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इससे फिर फॉर्मूले निकल आएंगे 6। और एक फॉर्मूला हो गया कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा, एंड कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 20 फॉर्मूले हैं जो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में हैं, जो बहुत ही लॉजिकल हैं, और इनको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर और कह दूं आपसे, वो ये देखिए, आपके पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां करना क्या है कि इसे डिवाइड कर दीजिए, इसी को डिवाइड कर दीजिए किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। तब क्या हो जाएगा, यह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इसको डिवाइड आप कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इससे भी कमाल की बात है, साइन बाई कॉस टैन होता है, तो ये हो गया टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉस सेक होता है तो सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसी फॉर्मूले को मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं इस बार डिवाइड कर देता हूं साइन स्क्वायर थीटा से, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक ही इस गोल्डन फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से ये दो फॉर्मूले आ जाते हैं, कौन, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले आ जाते हैं केवल इस फॉर्मूले से, और फिर इन सब से दो दो और फॉर्मूले। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री के ये जो 10th क्लास के 20 फॉर्मूले हैं ये बहुत सिंपल हैं, बहुत लॉजिकल हैं।
इन्हें रटने की और अपने मस्तिष्क पर कोई भार लेकर के चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 साइड्स हैं पीबीएच, और हमने समझ लिया कि 6 रेशियोज हैं जिनका अलग अलग नाम रखा गया है हिस्टोरिकली, और कैसे ये फॉर्मूले आ रहे हैं। ठीक है। तो आइए हम देखें हमने क्या डिस्कस किया। देखिए, एक तो फॉर्मूला हमने देखा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, इससे निकले 2 फॉर्मूले। ठीक। फिर हमने देखा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, इससे निकले 2 फॉर्मूले। फिर cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, इससे भी निकले 2 फॉर्मूले। ओके। उसके बाद हमने देखा बहुत पावरफुल फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे भी 2 फॉर्मूले निकले। और सच पूछे तो इसी से ये भी निकल करके आ जाएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इससे भी 2 फॉर्मूले। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कुल 6 फॉर्मूले हैं, जिनमें ये तीनों तो बिल्कुल बेसिक लॉजिक से आए हुए हैं, बेसिक डेफिनेशन से। इस ये फॉर्मूला कैसे आया? ये तीनों पाइथागोरस के लॉ को लिख करके एक बार पी स्क्वायर से, एक बार बी स्क्वायर से, एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड करने से आया। या यूं कहिए कि ये फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 4, 5 और 6, 5 और 6 जो है ये 4 से भी फॉलो कर सकता है। तो ये 6 फार्मूला और सबसे निकले हुए 2 और फार्मूले, 6 3 जा 18। और इसमें फिर आप ऐड कर लीजिए, वो क्या ऐड कर लीजिए कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इस तरीके से 6 3 जा 18 और प्लस 2, 20 फॉर्मूले आपके हो जाते हैं। ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। वी विल continue this discussion. Okay, thank you very much.